किया। जब नाग पत्नियों ने भगवान के उस नृत्य को देखा तो नाग पत्नियां विचार करने लगी आपस में कि मैं जिसे जानती थी कि साधारण बालक है या तो साधारण बालक नहीं, ये तो अगर थोड़ी देर और नृत्य करता रहा तो मेरे पति का प्राणांत हो जाएगा। नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी, हे प्रभु आप कृपा के सागर है, क्षमा करें। भगवान ने कहा, देवी आप तो हमसे प्रार्थना कर रही हो, लेकिन ये जो आपका पति कालिया नाग है ये क्रोध में देख रहा है, बताओ क्या वरदान तो देवियों आपको। उन देवियों ने कहा, प्रभु हमें आप अपने चरणों का रख देते हैं। भगवान ने कहा, देवी वह तो तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पति का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। कालिया नाग कहता है, प्रभु एक बात बताइए, सारी गलती क्या मेरी ही है? भगवान ने कहा, फिर कालिया नाग कहता, मेरी भी तो आप बात को सुनिए। भगवान ने कहा, बता क्या कहेगा? कालिया नाग कहता है, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेहिनः। भगवान जीवों के ऊपर अनुग्रह हमेशा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कालिया नाग कहता है, प्रभु आप मुझे दंड देना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने अपराध क्या किया है प्रभु? भगवान ने कहा, क्यों तूने अपराध नहीं किया? एक बात बता, तूने अपराध तो सबसे बड़ा ये किया कि यहाँ आकर रहता है, क्रोधी है। कालिया नाग कहता, भगवान प्रभु आप मुझे बताइए बनाया किसने? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। तो प्रभु मुझे क्रोधी किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। प्रभु मेरे मुख में विष किसने दिया? भगवान ने कहा, मैंने दिया। प्रभु अगर मेरे मुख में विष की जगह 2 बूंद अमृत आप डाल दिए होते तो लोग मुझे भी अपने घरों में पालते, मुझे कोई मारता नहीं। भगवान ने कहा, मूर्ख, अरे मैंने तुझे बनाया, क्रोधी बनाया, तेरे मुख में विष दिया, परंतु मैंने तेरे रहने के लिए स्थान भी तो दिया है, तुझे वहां जाकर के रहना चाहिए, रमण द्वीप में। जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, ऐसे ही सर्पों के रहने का स्थान है रमण द्वीप, आपको वहां जाकर के रहना चाहिए। कालिया नाग कहता है, प्रभु मैं वहीं रहता था, लेकिन क्या करूं, आपके जो वाहन है ना गरुड़, वो जब कभी आते हैं तो जाने कितने निरपराध सर्पों का भक्षण कर लेते हैं, मेरी उनसे पटती नहीं है, इसलिए प्रभु मैं यहाँ आकर के रहता हूँ। भगवान ने कहा, कालिया नाग आज से तुझे कोई मारेगा नहीं और तू प्रेम से आनंद के साथ जाकर के रमण द्वीप में रह। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे मस्तक पर मोहर लगा दी। भगवान के चरण कमल कालिया नाग के मस्तक पर छप जाते हैं। भगवान ने कहा, अब आज से तुझे कोई मारेगा नहीं, लोग तेरी भी पूजा करेंगे, तेरा दर्शन प्राप्त करेंगे, तुझे दूध पिलाएंगे, तेरी आराधना करेंगे। इसलिए कालिया नाग पूरे परिवार के साथ निकला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान तो कृपा के सागर हैं, मेरे प्रभु कृपा के सागर हैं, आनंद के दाता हैं। कालिया नाग पूरे परिवार के साथ निकला, भगवान के मस्तक पर धारण करके जब आया, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही आया, मैया यशोदा ने कहा, रे लाला तू जल्दी से नीचे उतर जा। कन्हैया ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, ये कालिया नाग मेरा शिष्य हो गया है, अब ये किसी भी प्रकार से किसी को दंड नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, और मैया आज से छोड़ के चला जाएगा। भगवान कहते हैं, कालिया नाग पूरे परिवार के साथ चला गया। रात्रि में सारे ब्रजवासी वहां निवास किए। भगवान ने दावाग्नि को प्रकट किया, जितनी घासें दूषित थी भगवान ने उन सभी को पुनः परम पवित्र कर दिया। विषाक्त जो विष था सब एकदम शुद्ध कर दिया और परम पवित्र कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ऐसे अनेकों प्रकार से लीला करते हैं। भगवान जब गरुड़ को चरा के आते हैं ना तो अपनी मुरली का निनाद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन गोपियों ने गोविंद से कहा, गोविंद जब आप सायंकाल गौओं को चरा के आते हैं तो अपनी मुरली का निनाद मत किया करें। क्यों? गोविंद मुरह रंधनम समये मा गुरु मुरलीरवम मधुरम नीरसमो धूर्षतां कृशानो रप्यते कृष्णतराकरम। गोविंद जब आप सायंकाल के समय अपनी मुरली का निनाद करते हैं ना तो उस समय हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं, और जब आप अपने दिव्य मुरली का निनाद करते हैं तो
तो जो चूल्हे में हमारी लकड़ियां लगी रहती है ना, उसमें भी जड़ चेतन हो जाता है, उसमें जल का प्रवाह होने लगता है। और जब चूल्हे की लकड़ी बुझ जाती है तो हम भोजन नहीं बना पाते। कहने का भाव, भगवान की मुरली की ध्वनि सुन करके सज्जनों जड़ भी चेतन हो जाता है। ब्रजवासियों का अद्भुत भाव है। गोपियां कहती हैं, गोविंद आप उस समय मत मुरली को बजाया करो, क्योंकि चेतन हो जाते हैं, जड़ भी आपकी दिव्य मुरली का निनाद सुनते हैं। भगवान ने कहा ठीक है देवी, उस समय में मुरली नहीं बजाई। भाव है ब्रजवासी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मेरे गोविंद ने विचार किया कि मुझे इन ब्रज की देवियों को भी उपदेश देना है। आप गौर से सुनना, भगवान के ये जो भगवान ने गोपियों के वस्त्र का हरण किया है, उस कथा को सुखदेव जी ने अपने भाव से प्रकट किया है। हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना सज्जनों, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है ये भागवत जी का। मेरे गोविंद ब्रजमंडल में रह